अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी दिलचस्प वीडियो हम लेकर आए हैं एफिलिएट मार्केटिंग पे। हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि कैसे अमेज़ॉन से हम लिंक जनरेट करते हैं और उन लिंक को कैसे एडवर्टाइज़ किया जाता है। जब मैंने बात की थी एडवर्टाइजिंग की, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म कंसिडर करता है, अमेज़ॉन भी उसको रिस्पेक्ट देता है, वो होता है वेबसाइट। अगर आप उन लिंक्स को अपनी वेबसाइट पे लगा के एडवर्टाइज़ करते हैं तो आप ज़्यादा सेल जनरेट कर लेते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि आपकी वेबसाइट किस तरह की होनी चाहिए, उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल जनरेट कर सकें। टॉपिक पे आने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँ। जैसे आप लोगों का गिला शिकवा था कि सर आप फेस टू फेस क्लास नहीं करवाते, तो गुड न्यूज़ है आपके लिए। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, दुबई, चिन्योट में हमारी फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा जिन सिटीज़ में अभी नहीं हुई, हमारी कोलैबोरेशन जारी है। एक्चुअली हमने फ्रेंचाइजीज़ ओपन कर दी हैं। अगर आप भी हमारी फ्रेंचाइज़ लेना चाहते हैं, नीचे मैनेजर के नंबर पर कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। लेकिन आपका ताल्लुक उन सिटीज़ में नहीं होना चाहिए जिन पे ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हर सिटी में अभी हमने जो टारगेट रखा हुआ है, एक फ्रेंचाइज एक शहर के अंदर। सो फ्रेंचाइज के लिए भी नीचे आप मालूमात ले सकते हैं। फेस टू फेस ट्रेनिंग के लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके मालूमात ले सकते हैं। और अगर आप दुबई में मेरे से मिलना चाहते हैं, जो कि मैं 18 तारीख को वहाँ पर आ रहा हूँ, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि 3 दिन का वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम इंशाल्लाह हमारा चलेगा, उसमें अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज हमने देखना है उन लिंक्स को जो हमने अमेज़ॉन से लिए हैं, उसको एडवर्टाइज़ करने के लिए जो वेबसाइट हमें रिक्वायर है वो किस तरह की होनी चाहिए और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। एक बात याद रखिएगा, वेबसाइट का दारोमदार आजकल के दौर में ये है कि कितना अच्छा कंटेंट उस वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। सबसे पहले एक मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों की वेबसाइट कामयाब क्यों नहीं होती। चलें एक एक पॉइंट डिस्कस करते रहते हैं। लेक्चर है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का, और आज हमने देखना है कि भाई वेबसाइट कैसे हमारी जो है ना वो ग्रो करती है और रैंक करती है। मकसद क्या होता है। ये वेबसाइट बनाना कोई काम नहीं है। आपने डोमेन खरीद ली, होस्टिंग ले ली, वेबसाइट टेम्पलेट पकड़ के, आजकल तो वेबसाइट बनाना बहुत आसान है। आप यूट्यूब पे वीडियो देख के खुद वर्डप्रेस पे अपनी जो है ना एक वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ वेबसाइट बनाना काम नहीं है, इसको पहले सफ़े पे लेके आना है गूगल पे। जिस तरह हम अमेज़ॉन में रैंकिंग की बात करते हैं, बिल्कुल उसी तरह गूगल पे भी हमने इसकी क्या करनी होती है, एसईओ। लेकिन जब मैं एसईओ की बात करता हूँ, एसईओ तो हर बंदा कर रहा है। आप कहेंगे कि सर हर बंदा ही तो एसईओ कर रहा है, तो हर बंदे की वेबसाइट पहले सफ़े पे क्यों होएगी। तो यहाँ पर मैं वही फॉर्मूला लगाता हूँ जो कि मैं अमेज़ॉन के ऊपर लगाता हूँ। वो होता है कि भाई अगर आपने अपने बिजनेस को कामयाब करना है तो नंबर 1 वो बिजनेस डिज़ायरेबल होना चाहिए, मीन्स उसकी डिमांड होनी चाहिए ना उस बिजनेस की। सेकंड, वो रीचेबल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ लिखूँ डिज़ायरेबल एंड रीचेबल, सेम फॉर्मूला हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं। अगर आपकी वेबसाइट डिज़ायरेबल है तो आपके एसईओ का फायदा होगा। एसईओ का काम क्या है? एसईओ का काम है आपकी वेबसाइट को कस्टमर की रीच में लेकर आना। यही होती है ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। किसी ने लिखा कि भाई ये ब्लू पेन, तो आपकी वेबसाइट पे अगर ब्लू पेन पड़ा तो आपकी वेबसाइट का लिंक सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट एसईओ। आगे कस्टमर आया, रीचेबल हो गई, उसने क्लिक किया, लेकिन आपकी वेबसाइट डिजायरेबल नहीं थी, वो कन्विंस नहीं कर सकी। लोगों को लगा यार ये कोई फ्रॉड वेबसाइट है, फेक वेबसाइट है, इमेजेस नेट से पकड़ के एमी से लगा दिए हुए हैं। आप अट्रैक्ट नहीं कर सके। बहुत सारी चीज़ें जो कि डिज़ायरेबिलिटी के अंदर आती हैं, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। तो गौर से देखिएगा डिज़ायरेबिलिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। नंबर 1, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी वेबसाइट की है वो है कंटेंट। जब मैं कंटेंट की बात करता हूं तो इट्स अबाउट कंटेंट राइटिंग। अगर आप डेली बेसिस पे पीरियोडिकली अच्छे आर्टिकल्स लगा रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग्स लिख रहे हैं, लोगों को इंगेज कर रहे हैं, जो एसईओ ट्रैफिक लेकर आ रही है, आप अपनी वेबसाइट को डिज़ायरेबल बना रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है
कि ये लोग एक्सपर्ट हैं अपनी नीश के अंदर। यहाँ से एक और पॉइंट भी निकल आया, बहुत सारे लोग वेबसाइट बना लेते हैं लेकिन उनकी वेबसाइट के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है खिचड़ी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी बेच रहे हैं, किचन आइटम्स भी बेच रहे हैं, आउटडोर एसेसरीज भी बेच रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स भी बेच रहे हैं। ऐसी वेबसाइट से यूजुअली लोग परचेज नहीं करते। पहले तो अपनी नीश सेलेक्ट कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी नीश है कैमरास और आप अपनी वेबसाइट पे कैमरास बेच रहे हैं, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, आप किचन एसेसरी की वेबसाइट बना सकते हैं, तो आपकी वेबसाइट पे जो सारा डाटा होगा, जितना भी कंटेंट होगा, वो कैमरा से रिलेटेड होना चाहिए। और डेली आर्टिकल्स लगे, ब्लॉग्स लिखने चाहिए कि भाई कैमराज में क्या इनोवेशन आ गई है, अब क्या आ रहा है, नई क्या आ रहा है, लेंस कौन सा आ रहा है, फलाना फलाना फलाना, जो भी। जस्ट एक एग्जांपल है, मैं कैमराज का एक्सपर्ट नहीं हूँ। सो जो भी आपकी नीश है उसको डिज़ायरेबल बनाने के लिए आपको उस पर क्या करना है, कंटिन्यूसली कंटेंट फेंकना है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर साड़ी अंग्रेजी वीक है, असी की करिए, क्या हम एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। इवन जो ऑलरेडी लोग एसईओ करके वेबसाइट लेके टॉप पे बैठे हैं, उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, जाहिरी बात है वो सब लोग खुद अच्छा कंटेंट नहीं लिख सकते, वो राब्ता करते हैं कंटेंट राइटर से। बहुत सारे कंटेंट राइटर आपको मिल जाते हैं। कंटेंट राइटर ढूंढना कोई काम नहीं है। अगर आप भी कोई वेबसाइट चलाते हैं, और चूंकि हम एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स करवाते हैं, इसलिए हम कंटेंट राइटिंग का भी कोर्स करवाते हैं, ताकि जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं और वो अपनी ये वाली सर्विस आउटसोर्स नहीं करना चाहते, वो कंटेंट राइटिंग की भी ट्रेनिंग करके खुद कंटेंट लिख सकते हैं। लेकिन कंटेंट राइटिंग के लिए आपके लिए जो चीज़ ज़रूरी है, आपकी जो इंग्लिश है ना, क्योंकि मोस्टली वेबसाइट्स जो हैं वो हमारी इंग्लिश में होती हैं। सो इंग्लिश आना कंटेंट राइटिंग के लिए मस्ट है। अगर आप उर्दू में भी कंटेंट लिख रहे हैं तो आपकी उर्दू भी गुड इनफ होनी चाहिए। बोलना उर्दू इज़ समथिंग एल्स, उर्दू लिखना ये एक आर्ट है जो कि हम कंटेंट राइटिंग के अंदर सिखाते हैं। लेकिन हमारा ज़्यादातर कंटेंट पे फोकस होता है इंग्लिश। क्यों? अमेज़ॉन यूएसए में बैठा है, वहाँ पर हमारी जितनी वेबसाइट्स हैं, जितना हमने उन पर कंटेंट लिखना होता है वो किस में होता है, इंग्लिश में। उर्दू का कम काम होता है। सो दो ऑप्शंस हैं, हम जो एफिलिएट मार्केटिंग करवाते हैं, साथ हम ये कोर्स भी ऑफर करते हैं कि आप कंटेंट राइटिंग सीख लो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं सर, हमने एफिलिएट मार्केटिंग सीख ली, वेबसाइट हम किसी से बनवा लेंगे, कोई मसला नहीं है, एसईओ भी करवा लेंगे, ओके, कंटेंट भी हायर कर लेंगे कंटेंट राइटर जो हमारे लिए कंटेंट लिख दिया करेगा। तो बहुत सारे लोग हमसे ही ये सर्विसेज ले लेते हैं। आपके इल्म में इजाफा करूं, हम लोग ना सिर्फ ये कोर्स करवा रहे हैं कंटेंट राइटिंग का, बल्कि कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज भी दे रहे हैं। सो अगर आप ऑलरेडी अपनी एक वेबसाइट चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमें डेली ब्लॉग्स लिखने होते हैं, आर्टिकल्स लिखने होते हैं, तो आप नीचे मैनेजर का नंबर आ रहा है, कॉल करके कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज के चार्जेस मालूम कर सकते हैं और हमसे एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर सकते हैं, लाइक फॉर 6 मंथ, फॉर 1 ईयर के सर आपने रेगुलर बेस पे आपने हमारे आर्टिकल्स लिखने हैं, ब्लॉग्स लिखने हैं, तो इंशाल्लाह आपको वो बेहतरीन अच्छी सर्विसेज आपको दी जाएंगी। सो उम्मीद है ये पूरा सीक्वेंस आपको समझ में आया होगा। एक अच्छे एफिलिएट मार्केटर के लिए ज़रूरी है कि उसके पास एक अच्छी वेबसाइट होना ज़रूरी है। इसके बाद जो हम बात करते हैं ना सोशल मीडिया हैंडल्स की, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, लाइक उसमें एफबी था, फेसबुक यानी कि इंस्टाग्राम थी, टिकटॉक था, यूट्यूब था, एट्सेट्रा, ये सारे हेल्पिंग हैंड हैं। हम यहाँ पर भी अक्सर क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को ही एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं, ताकि जो बंदा भी वेबसाइट पर जाएगा, एक तो हमारी वेबसाइट की एसईओ हो रही है, ट्रैफिक आ रही है वेबसाइट पे, और वेबसाइट से वो लिंक पे अगर क्लिक करके ख़रीद रहा है तो लिंक कौन सा लगाया हुआ हमने अपनी वेबसाइट पे, जो हमें अमेज़ॉन ने दिया। अब हमारी वेबसाइट पे जितनी प्रोडक्ट्स लगी हैं ना, वो सारे लिंक्स होते हैं अमेज़ॉन के। अब कस्टमर ने आके कोई भी प्रोडक्ट ख़रीद ली, जब हमारी एक नीश है कैमरास की, तो हमने उस पर नाइकन के भी कैमरा लगाए हैं, इसके अलावा जितने ब्रांड्स हैं हमने सबके लगाए हुए हैं। सो बिक रही है चीज़, जिस भी लिंक को क्लिक करेंगे, ठीक है। अब अगर कैमरास की बात करें तो वहाँ पे लेंस बिक रहे हैं, कैमरा बैग्स बिक रहे हैं, कैमरे की एक्सेसरीज बिक रही हैं। सो एक पूरी नीश के अंदर हमने पूरी एक वेबसाइट बना दी। कहने का मकसद, अमेज़ॉन के लिंक पे क्लिक किया और आपके अकाउंट में क्या आ रहा है, कमीशन। मेहनत कहाँ है,
अपने आप को यानी कि वेबसाइट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू डिज़ायरेबल और रीचेबल बनाना। रीचेबल कैसे बनाते हैं? एसईओ के थ्रू। डिज़ायरेबल कैसे बनाते हैं? अच्छे कंटेंट के साथ। इमेजेस की ज़रूरत नहीं है, इमेजेस तो आपको लिंक्स दे रहे हैं, लिंक्स के अंदर इमेजेस और सारा डाटा डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की ऑलरेडी मौजूद होती है, वो तो आपने कॉपी पेस्ट कर ली। लेकिन कोई बंदा रोज़ आपकी वेबसाइट पे क्यों आए? क्यों? उसे एक नया कंटेंट मिल रहा है, नए आर्टिकल्स मिल रहे हैं। सो आपने लोगों को इंगेज रखना है अपनी वेबसाइट के साथ, अपने सोशल मीडिया हैंडल के साथ। सेम कंटेंट जो आप लिखवाएं अपनी वेबसाइट के लिए, सेम कंटेंट आप अपने फेसबुक पेज पे लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लगा सकते हैं। आजकल ये हैंडल्स बहुत यूज़ हो रहे हैं प्रोडक्ट की मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश की है कोई टेक्निकल लैंग्वेज ना बोलूँ, आसान ज़ुबान में आपको ये सारा सिखाऊं। कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, नीचे मैनेजर का नंबर है, आप कॉल करके मालूमात ले सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज ले सकते हैं, कंटेंट राइटिंग का कोर्स कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।